क्या आपने एक ऐसी मशीन देखी है जिससे एक दिन में पूरी बिल्डिंग को बनाया जा सकता है? और क्या आपने ऐसा मशीन देखा है जो पूरे के पूरे घर को सिर्फ 10 मिनट में बना सकता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की कंस्ट्रक्शन मशीन इन्वेंशंस के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है स्कैट सी। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक सर्कुलर ट्रॉवर लगी है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबा सा हैंडल दिया गया है। इसके हैंडल की मदद से इस ट्रॉवर को इजीली प्लास्टर के ऊपर चलाया जा सकता है। इसमें आगे लगी सर्कुलर प्लेट लगातार रोटेट होती रहती है, जिस वजह से प्लास्टर को काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और यह मशीन फ्लोर के साथ साथ दीवारों पर भी फिनिशिंग देने का काम करती है। और दीवारों पर फिनिशिंग देते समय इसके ऑपरेटर को अपनी पीठ के ऊपर वाटर टैंक लेकर चलना होता है, क्योंकि दीवारों पर फिनिशिंग के समय पानी की भी इसमें आवश्यकता होती है। ये है रोल ऑल। ये एक कमाल का पेंटिंग ब्रश है। इसका इस्तेमाल राउंड या फिर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने के लिए किया जाता है। इस ब्रश टूल में 2 ब्रशेस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया गया है, जिस वजह से इस ब्रश टूल की मदद से गोल या फिर स्क्वायर पाइप्स पर काफी आसानी से पेंट किया जा सकता है। और इस ब्रश के पीछे हैंड लगाकर इसकी लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है और ऊंचाई वाली जगह पर भी आसानी से पेंट किया जा सकता है। ये है कंक्रीट स्टैंपिंग। कंक्रीट के फ्लोर या फिर सड़क बनाने के बाद उस पर इन्हीं स्टैंप रोलर द्वारा डिजाइन डाली जाती है। इसमें सबसे पहले कंक्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कंक्रीट फ्लोर के ऊपर इस तरह के स्टैंप रोलर को चलाया जाता है। इस स्टैंप रोलर को काफी सावधानी से धीरे धीरे कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है। इस तरह से इस स्टैंप रोलर का प्रिंट कंक्रीट पर आ जाता है। इस तरह की कंक्रीट स्टैंपिंग ज्यादातर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर की जाती है। ये है वॉलपेपर स्ट्रिपिंग। इस कमाल की मशीन की मदद से दीवार पर लगे पुराने से पुराने पेंट को हटाया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस मशीन में एक स्क्रैपिंग डिस्क लगाकर इस मशीन को दीवार पर चलाया जाता है, जिससे यह डिस्क दीवार के पेंट को खुरेद देती है। अच्छी तरह से खुरेद देने के बाद एक वाटर स्प्रे की मदद से इन खुरेदी गई दीवारों को गीला किया जाता है। जब दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती है तो फिर इस मशीन में शेविंग ब्लेड लगाकर इसे फिर से दीवारों के ऊपर चलाया जाता है। फिर यह मशीन दीवारों पर लगे पेंट को इजीली हटाती जाती है और गीला होने की वजह से यह पेंट पपड़ी बनकर दीवारों से आसानी से हटते जाता है। इस तरह से यह मशीन दीवारों पर पुराने से पुराने पेंट को काफी आसानी से हटा सकती है। ये है स्पिन स्क्रीट। कंक्रीट की सड़कें तेजी से बनाने के लिए इस तरह के स्पिनिंग रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रोलर्स की मदद से टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। सरफेस पर कंक्रीट को डालने के बाद इस रोलर को 2 वर्कर के जरिए दोनों तरफ से पकड़कर चलाया जाता है। बैटरी से चलने वाले इस रोलर में एक वाइब्रेटिंग मोटर लगी है, जो कि रोलर को लगातार वाइब्रेशन के साथ घुमाते रहती है। इस रोलर को दोनों वर्कर अपनी ओर लगातार खींचते रहते हैं और इसमें बीच में खड़े कुछ वर्कर इसमें कंक्रीट को लेवल करते जाते हैं। इस रोलर के नीचे आने वाले कंक्रीट इसके वाइब्रेशन से दबकर एकदम सेट होते जाता है। इस तरह से आजकल काफी तेजी से कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये है रेटल स्टिक। इस तरह के टूल का इस्तेमाल भी कंक्रीट की सड़कें या फिर कंक्रीट के बड़े बड़े फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है। ये टूल एक वाइपर की तरह दिखता है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबी सी स्टिक लगी होती है, जिसकी मदद से इसे दूर खड़े होकर भी काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें भी फ्लोर पर कंक्रीट को अच्छे से बराबर कर देने के बाद इस रेटल स्टिक को इसके ऊपर चलाया जाता है। ये भी बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसमें भी आगे की तरफ एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है। जब इस मशीन को कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो इसके मोटर के वाइब्रेशन से कंक्रीट प्लेन होकर सेट होते जाता है। इस तरह से इस रेटल स्टिक को इस कंक्रीट के ऊपर 2-3 बार चलाने से ये सरफेस को अच्छी तरह से सेट कर देता है। ये है डिग्गा ट्रेंचर। ये एक ट्रेचिंग मशीन है जो कि सड़क को खोदने का काम करती है। इस मशीन अटैचमेंट में आगे की तरफ एक चैन ट्रेंचर लगा है जो कि सड़क को खोदते जाता है। इस चैन ट्रेंचर की खास बात यह है कि यह सड़क को एक फिक्स साइज में खोदते जाता है, जिसमें कि सिर्फ एक फाइबर केबल या फिर वाटर पाइपलाइन जा सके। और साथ ही इस ट्रेंचर में खोदी गई मिट्टी को दूर हटाने के लिए भी एक सिस्टम लगा है।
जो कि रोटेट होते हुए मिट्टी को साइड में करते जाता है। ये है फॉर्म इंसुलेशन। इस तरह के फॉर्म इंसुलेशन का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज में घर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। आइसिनिन नामक ये केमिकल दीवारों के लिए एक अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। इस केमिकल का स्प्रे जैसे ही दीवारों पर किया जाता है तो ये कुछ ही देर में फॉर्म की तरह फूलने लगता है और वापस बाहर की ओर आने लगता है। इस तरह से इस केमिकल स्प्रे से पूरे घर को इंसुलेट किया जाता है, और जब ये फॉर्म पूरी तरह से फूल जाता है तो फिर फाइनली इसके एक्स्ट्रा पार्ट को एक ब्लेड के जरिए दीवार के फेस में काट दिया जाता है। ये है वॉकवे मेकिंग। इस तरह के वॉकवे बनाने के लिए एक लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्रेम में 4 वेयर उल्टी सीधी ब्रिक्स का डिजाइन होता है। इसमें सबसे पहले इस फ्रेम को रखकर इसमें सीमेंट और रेत का मिक्सचर भरा जाता है। सीमेंट और रेत के मिक्सचर को इसमें काफी अच्छे से दबा कर भर दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर के भरने के बाद इसमें ऊपर की तरफ से सूखी सीमेंट डाली जाती है, और फिर सीमेंट डालने के बाद से इसे वापस से प्लेन कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही इस फ्रेम को हटाया जाता है तो ये ब्रिक्स का डिजाइन निकल कर इसमें आ जाता है। इस तरह से डिफरेंट फ्रेम्स की मदद से डिफरेंट डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं। ये है मल्टी ट्रॉवेल। ये एक नॉर्मल ट्रॉवेल नहीं बल्कि एक रेडियस एडजस्टेबल ट्रॉवेल है। इसमें लगी स्टील ब्लेड्स को मल्टीपल शेप में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके ब्लेड को एडजस्ट करके गोल पिलर्स और राउंड सरफेस पर इजीली चलाया जा सकता है। इस ट्रॉवेल की मदद से गोलाई वाली जगह पर प्लास्टर और पुट्टी दोनों ही काफी आसानी से की जा सकती है, जबकि एक नॉर्मल फ्लैट ट्रॉवेल की मदद से ये काम करना इम्पॉसिबल है। ये है कॉर्टेक। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के बाद दीवारों में इलेक्ट्रिक वायर डालने के लिए नालियां बनाने में किया जाता है। इस मशीन को दीवार से लगाकर चलाया जाता है। इस मशीन में अंदर की तरफ शार्प प्लेट्स लगी है, जो कि दीवार में आसानी से नालियां बनाती जाती है, और दीवार को काटते समय इसमें धूल ना उड़े इसलिए इस मशीन में नीचे की तरफ एक वेस्ट पाइप दिया गया है, जिसमें कि धूल नीचे होकर इसमें से निकल जाती है। ये है जैज टूल। इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कंक्रीट पिलर बनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है। ये मशीन अटैचमेंट जमीन से मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल देता है। ये एक स्पेशल अटैचमेंट है जो कि मिट्टी को अंदर से काफी चौड़ाई में खोदता है, जिससे जमीन में पिलर को काफी अच्छा बेस मिल पाता है। इस तरह की मशीनें भी कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी ला रही है। तो दोस्तों, आपको ये सभी एडवांस मशीनें कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।